नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IT टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, स्टेबलाइजर जब वोल्टेज लो होता है तब लगाया जाता है और बहुत से लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है कि स्टेबलाइजर लगा देंगे तो हमारा बिल ज़्यादा आने लगेगा। तो क्या ये सही है कि बिल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है? और इस भ्रांति को लेकर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ वोल्टेज डाउन हो जाता है, उसके बावजूद भी वो स्टेबलाइजर नहीं लगवाते इस चक्कर में कि हमारा बिल ज्यादा आने लगेगा, तो पैसा भी दें अपना बिल भी बढ़वा लें। तो कैसे क्लियर करें कि बिल ज्यादा आता है नहीं आता है? आज आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि स्टेबलाइजर लगाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपके यहाँ जो बिल में इफेक्ट पड़ता है, लोड पे इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेरे पास एक 5 kV का स्टेबलाइजर है, इसको हम बनाया है, कल इसका वीडियो हम डाले थे और इसको 100 वाट के सीरीज के साथ अभी हम जोड़ रखे हैं, अभी ऑन नहीं किए हैं। 100 वाट के सीरीज के साथ जोड़ रखे हैं और इसके साथ एक हम अपना एक्सटेंशन बोर्ड भी लगा रखे हैं, कुछ प्रूफ करना है। तो यहां से अगर देखिए उठाते हैं तो देखिए सप्लाई आउट कर दिया और 100 वाट का बल्ब देखिए जरा सा भी ग्लो नहीं हुआ है। मतलब इसका खुद का कंजप्शन 100 वाट भी नहीं है, सिद्ध हो जाता है 100 वाट भी नहीं है, क्योंकि ये एकदम कुछ भी ग्लो नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि इसका कंजप्शन क्या हो सकता है। 100 वाट तो बहुत दूर की बात है। ये मेरे पास एक 45 वाट का एडाप्टर है, वो एडाप्टर का है मोबाइल चार्जर है। इसको हम लगा दिए, इंसर्ट कर दिए, थोड़ा सा ग्लो हो गया, थोड़ा सा देखिए ग्लो हो गया। कितना ड्रॉप किया? थोड़ा सा 10-20 वोल्ट ड्रॉप किया है और वो भी देखिए इसमें खत्म हो गया। अब इस पे अगर हम लोड डालेंगे तो कंडीशन देखिएगा। अपना मोबाइल तो आपको कंडीशन दिखा रहे हैं, ये हम चार्जर लगा रहे हैं, 1 मिनट। तो ये देखिए लोड लिया और देखिए मतलब एक मोबाइल चार्जर का भी खपत ये नहीं कर रहा है, कि यानी एक मोबाइल चार्जर का भी ये खपत खुलकर नहीं कर रहा है। अब ये दिमाग से अपने निकाल दीजिएगा कि अगर जो हम स्टेबलाइजर लगवा रहे हैं तो हमारा खपत ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन एक चीज और है, जो टोरॉइड ट्रांसफार्मर होते हैं उनका खुद का खपत बहुत कम होता है, लेकिन जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसका खपत कंज्यूमिंग करता है, वो कंज्यूम करता है सप्लाई। तो अगर 100 वाट के लोड पे आपका इस तरह के एकदम नॉर्मल लोड पे चल रहा है इस तरह, तो कोई खपत नहीं है। हाँ, एक चीज और है, खपत बढ़ता है। कब बढ़ता है? अगर आपका वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज 100-125 वोल्ट हो जाए और आपको सेकेंडरी ये बना के दे रहा है 200, 250, 200, 220, 30 या 40 दे रहा है, तो वहां पे आपका लोड बढ़ जाएगा। लेकिन लोड बढ़ने के कारण लोड बढ़ेगा उसका आपको फायदा भी मिलेगा, लोड बढ़ेगा उसका आपको फायदा भी मिलेगा। लेकिन अगर वोल्टेज आपका यही स्टेबलाइजर लगा हो, कुछ लोग कहते हैं अगर वोल्टेज मेंटेन हो गया तो भी ये खाएगा, तो बिल्कुल नहीं खाएगा, वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें ऐसी व्यवस्था बनी रहती है कि एक तरफ से जाएगा दूसरे रिले से निकल के आउट हो जाएगा, यानी आपका जीरो कंजप्शन में जाएगा। ये दिमाग से भ्रांति निकाल दें कि हम स्टेबलाइजर लगा रहे हैं तो हमारा खपत बढ़ जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो हमको कॉल कीजिएगा या हमको मैसेज। ये 5 kV का सेल टाइप जो है ट्रांसफार्मर है। अब इसको हम सीरीज में डाले हुए हैं, 100 वाट की उसी सीरीज में डाले हुए हैं। ये भी सेम वही चीज़ है, 90 वोल्ट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अब इसका पावर कंजप्शन देखिए, ये देखिए ब्राइट हो गया, फुल ब्राइट हो गया। और ड्राप तो इतना कर दिया होगा कि अब कुछ कहने सुनने लायक। देखिए 30-40 वोल्ट खाली है, सब ड्राप कर दिया, सब ड्राप कर दिया, 110 वोल्ट बना रहा है। तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। तो जिनके पास ये वो ट्रांसफार्मर जो है स्टेबलाइजर होगा उसका कंजप्शन होगा 100% होगा, क्योंकि आपको यही दिख रहा है 100 वाट का कंजप्शन दिख रहा है। 100 वाट का तो ऐसे ही दिख रहा है। अब इसके अंदर क्योंकि इसको जब दाब दिया है 100 वाट को, तो उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तो जो टोरॉइड ट्रांसफार्मर वाले स्टेबलाइजर होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और टोरॉइड ट्रांसफार्मर वाला स्टेबलाइजर कैसे बनता है, क्या होता है, उसका वीडियो हम इसके एंड स्क्रीन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा।